Hello guys, welcome back to the channel. In this video we will see dynamic memory allocation in C++. तो dynamic memory allocation important क्यों होता है वो देखते हैं. अगर मैं simply एक variable declare कर रही हूँ int x equal to 20, तो इस टाइम क्या हो रहा है, मेमोरी जो allocate हो रही है वो statically हो रही है. मतलब कंपाइलर मैनेज कर रहा है, जो भी मेमोरी allocation है वो कंपाइलर मैनेज कर रहा है. और हमारे यहाँ पे हमें पहले से पता है कि एक इंटीजर वैल्यू है एंड उसको कितनी मेमोरी हमें अलोकेट करनी है वो हमें पहले से पता है. बट व्हाट इफ वी डोंट नो हाउ मच मेमोरी वी वांट फॉर आवर वेरिएबल इन एडवांस. दैट टाइम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कम्स इन पिक्चर. सो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम न्यू कीवर्ड की हेल्प से डायनामिकली मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए. तो एक एग्जांपल देखते हैं. इंट एक पॉइंटर बनाते हैं ptr न्यू इंट. तो यहाँ पे हमने बेसिकली करा क्या है, वी आर अलोकेटिंग मेमोरी फॉर एन इंटीजर, वो भी डायनामिकली. और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम ptr में कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और ये वैल्यू हम प्रिंट भी कर सकते हैं. काउट की हेल्प से हम वैल्यू को प्रिंट करते हैं. एंड स्टार ptr करना पड़ेगा, अदरवाइज इसका एड्रेस प्रिंट होगा वो. तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पे न्यू इंट से हमने मेमोरी अलोकेट करी है. तो ये क्या करेगा, इट क्रिएट्स एन इंटीजर ऑन द हीप एंड देन ptr होल्ड्स इट्स एड्रेस. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीजर इज गेटिंग क्रिएटेड ऑन हीप. ptr क्या कर रहा है, ptr स्टोर्स एड्रेस, ptr में एड्रेस आएगा. और स्टार ptr क्यों करते हैं हम, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक वैल्यू जब एक्सेस करनी होती है उस एड्रेस से, तो स्टार ptr करके वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे असाइन करी है वैल्यू और यहाँ पे उसको उसी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं हम. तो इसी तरह से अगर आपको एक अरे को डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करनी है तो क्या करोगे, अलोकेटिंग एन अरे डायनामिकली. सो हम क्या कर सकते हैं, इंट स्टार arr क्या करना है, न्यू इंट 5, जो भी अरे का साइज है वो देना है. तो इस अरे को हमने क्या करा है, न्यू कीवर्ड की हेल्प से एक मेमोरी अलोकेट करी है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा ये अरे, और साइज दिए 5. तो ये है डायनामिक मेमोरी अलोकेशन. इस तरह से कर सकते हैं हम अरे में. तो अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है अरे में तो क्या करेंगे, लूप लगाएंगे i इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस सीन एरर ऑफ i. और इसी तरह से हम वैल्यूज प्रिंट भी कर सकते हैं. तो ये हो गया मेमोरी अलोकेशन यूजिंग न्यू कीवर्ड. बट जब भी हम मेमोरी अलोकेट करते हैं न्यू कीवर्ड की हेल्प से डायनामिकली, तो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि इस वेरिएबल को, इस अरे को कितनी मेमोरी अलोकेट होगी. जब भी अगर स्टैटिकली मेमोरी अलोकेट हो रही है तो कंपाइलर मैनेज करता है. बट जब आप डायनामिकली मेमोरी अलोकेट करते हैं यूजिंग न्यू कीवर्ड, दैट टाइम आपको मेमोरी रिलीज भी करनी पड़ती है. तो मेमोरी रिलीज करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रिलीजिंग मेमोरी विथ डिलीट. तो डिलीट कीवर्ड का यूज करते हैं हम मेमोरी रिलीज करने के लिए. सो डायनामिकली जब भी हम किसी वेरिएबल को या फिर किसी पॉइंटर को या फिर किसी अरे को हम मेमोरी अलोकेट करते हैं, तब हमें स्पेसिफिकली डिलीट कीवर्ड की हेल्प से उस मेमोरी को फ्री करना होता है. डिलीट ptr. तो इससे क्या होगा, जो भी पॉइंटर को हमने ptr को हमने मेमोरी अलोकेट करी थी वो मेमोरी फ्री हो जाएगी. देन उसी तरह से हम क्या करेंगे, ptr इक्वल टू नल ptr. ये क्यों करेंगे, तो अभी क्या हो रहा है, ptr किसी तो मेमोरी एलोकेशन को पॉइंट कर रहा है
बट उसको हमने ऑलरेडी फ्री करा है, तो उसमें नल पीटीआर लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको फ्री करना चाहिए। पॉइंटर अगर कोई आपको अवॉइड करना है डैंगलिंग पॉइंटर का इशू, तो आप क्या कर सकते हो, नल पॉइंटर आप असाइन करो। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू असाइन नल पीटीआर टू पॉइंटर विच इज हुज मेमोरी इज ऑलरेडी डीअलोकेटेड। सो उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, अरे को अगर डिलीट करना है, जो भी मेमोरी एलोकेट करा है वो, उसके लिए डिलीट ARR और ARR इक्वल टू null PTR। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम मेमोरी एलोकेट करते हैं डायनामिकली, और डिलीट कीवर्ड की हेल्प से हम जो भी मेमोरी एलोकेट करी है वो फ्री करते हैं। एंड वी शुड ऑलवेज यूज डिलीट आफ्टर न्यू कीवर्ड टू रिलीज मेमोरी, अदरवाइज वो जो भी मेमोरी हमने एलोकेट करके रखी है वो हीप में वैसे ही एलोकेटेड रहेगी अगर हम डिलीट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। रन करके देखते हैं इसको। वैल्यू 20 प्रिंट हो रही है। अभी हम अरे में वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, 33, 44, 22, 5 वैल्यूज असाइन करनी, 11, और वही वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। यहाँ पे मैंने स्पेसेस नहीं लगाए हैं, यहाँ पे स्पेस लगा सकते हैं। और ये सारा काम होने के बाद हमने डिलीट भी करा है, जो भी मेमोरी उसको अलोकेट हुई है उसको डिलीट करा है, देन पॉइंटर्स को नल पॉइंटर से असाइन करा है। सो दीज आर गुड प्रैक्टिसेस। वी शुड ऑलवेज फ्री आवर मेमोरी, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ऑल्सो वी शुड point null PTR to pointers which are already whose memory is already deleted. So this is for today's video. If you like this video, do like the video and subscribe to the channel. Thanks for watching.